सीबीआई ऑफिस का रुख करती हूँ। प्रशांत देव वहां पर मौजूद है। प्रशांत, मेरा सवाल आपने सुन लिया था, जवाब दीजिए, हेडक्वार्टर से क्या अपडेट है? देखिए विपनेश से हेडक्वार्टर से अपडेट ये है कि उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और ये पूछताछ कोई बहुत साधारण, बहुत सामान्य पूछताछ नहीं है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, मतलब दिल्ली सरकार के सर्वे सर्वा, जिसके पास 18 विभाग का इंचार्ज, उनसे पूछताछ हो रही है, वो भी भ्रष्टाचार के मामले में। अब वो क्या जवाब देंगे, किसका नाम लेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है आने वाले समय में। और जैसा कि मैं पहले दिन से बता रहा था, तमाम सियासत के बीच, तमाम राजनीति के बीच, अगर सीबीआई इतनी बड़ी कार्रवाई करती है या कोई भी एजेंसी इतनी बड़ी कार्रवाई करती है तो उसके पास पुख्ता सबूत जरूर होंगे। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। समझ में नहीं आता कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में कोई कैसे चला गया, जबकि कानून का पता सबको है। लेकिन मैं जो महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहता हूँ कि जब पूछताछ होती है, वो भी दो एजेंसियाँ एक साथ इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय हवाला एंगल से, जिसमें उसने कुछ चार्जशीट फाइल कर रखी है, एक सीबीआई ने भी चार्जशीट फाइल कर रखी है, कई लोगों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ किया है। कितनी सारी जानकारी सीबीआई के पास होगी, उन तमाम चीज़ों से आमना सामना कराया जा रहा है मनीष सिसोदिया का। ये जो बार बार सवाल उठ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के कि वो अपना इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, जो इस पर सियासत चल रही है, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार अगर जब जांच पड़ताल शुरू हो गई इस तरह की एजेंसियों में, तो कोई चीज़ छुप नहीं सकती। कोई चीज़ को इन एजेंसियों में जब जांच पड़ताल हो जाती है, न तो आप, अगर ओपन हो गया केस, न तो आप किसी को बचा पाते हैं, न तो किसी को आप छोड़ पाते हैं। ऑन रिकॉर्ड जब बात आती है, तो अगर किसी तरीके का कोई ऐसा इनपुट आया कि कहीं इन्वॉल्वमेंट किसी बड़े पर्सनालिटी की इसमें हुई, तो उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। इस पर कहीं कोई दो राय नहीं है। तो क्या क्या चीज़ें आएंगी, अभी तो दूसरा दिन है आज पूछताछ का। और अगर इसके सियासत की बात कीजिए तो देखिए, बीजेपी लगातार इस बात पे किस तरीके से आक्रामक हुई है। आपको याद होगा विपनेश, जब पहली बार जब सरकार बनी थी अरविंद केजरीवाल की कांग्रेस के साथ मिल करके, तो हाथ में जब माइक लेकर के वो कनॉट प्लेस के पीछे वाले जो बिल्डिंग पे जहाँ पे इनका कार्यालय था, उन्होंने अपना किस तरीके से इस्तीफा दिया था और दोबारा आए थे। तो और भ्रष्टाचार की लड़ाई के मुखिया रहे हैं, भ्रष्टाचार को कहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई बार मंच पे चढ़ के उन्होंने मोबाइल से स्ट्रिंग करके अधिकारियों को गिरफ्तार कराने की बात कई बार अरविंद केजरीवाल ने बात कही है। यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली सरकार रही है। इनकी इमेज कट्टर ईमानदार की रही है, उस पे बट्टा लगा है। जाहिर सी बात है, दो महत्वपूर्ण मंत्री जेल में हैं और भ्रष्टाचार के आरोप में हैं, और कल इस्तीफा भी हो गया। तो इस इस्तीफे को कैसे समझा जाए? क्या अरविंद केजरीवाल को ये लग गया कि अगर ये इस्तीफा नहीं देंगे तो हमारी किरकिरी होगी, जो जनता हमें ईमानदार समझती है वो हमसे घिसक सकती है? असली मुद्दा वही है कि हमारे वोट बैंक, हमारी पब्लिक जो हमें बनाती है, इतने बम्पर वोट से विधानसभा में हमें जितवाती है, बीजेपी जैसी बड़ी ताकत का सुपड़ा साफ कर देती है, वो कहीं हमसे छिटक न जाए। कांग्रेस एकदम उम्मीद लगाए बैठी है कि इसका पूरा फ़ायदा लगाया जाए। और जहां आपको बताएं कि बीजेपी को सबसे बड़ी आस ये लगती है कि दो की लड़ाई तीसरे की भलाई। यानी कि अगर इस सियासत में कांग्रेस को थोड़ा सा भी फ़ायदा मिला तो बीजेपी को अपनी उसमें उम्मीद दिखाई देती है। विधानसभा की बात जहां तक है, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जो पैगाम देने की कोशिश की आपने एमसीडी के चुनाव में देखा, बीजेपी को उसको थोड़ा फ़ायदा मिला है। यानी कि एमसीडी के चुनाव से अरविंद केजरीवाल बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आए थे। तो एक तरफ सियासत, यानी कि जो मैं बता रहा हूँ, जनता की अदालत, कानून की अदालत में आप देख ही रहे हैं, रोज़ कुछ न कुछ हो रहा है। अब हाईकोर्ट जाएंगे, देखते हैं वहाँ से राहत मिलती है नहीं मिलती है। मैं पहले से कह रहा हूँ, सीबीआई जैसी में जब जांच, प्रशांत आप सही कह रहे हैं। कल भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि कानून की अदालत में जब बात नहीं बनती तो नेता अक्सर जनता की अदालत पे पहुंच जाया करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।